आज हम इस तरीके से बैग बनाना सीखेंगे। ये मैंने बिना फॉर्म शीट, कोई बुकरम वगैरह, इसमें कैनवस वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया। इसमें मैंने सिर्फ कपड़े से बनाया है और इसे बनाने का तरीका बहुत ईजी है। ये फ्रंट साइड है, साइड में इसकी दो बड़ी पॉकेट्स हैं। ये बैक साइड है, यहाँ बॉटम, यहाँ मैंने इसे जिप एंड क्लोजर के साथ बनाया है और इस तरीके से। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। फ्रंट साइड, यहाँ साइड में इसकी बड़ी पॉकेट्स हैं, बॉटम, बैक साइड। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखें। पहले हमें क्या चाहिए, इस तरीके से एक प्रिंट का पीस, उसके साथ एक लाइनिंग फ्रंट के लिए, एक प्रिंट का पीस और एक लाइनिंग बैक के लिए। चारों पीसेस के मेजरमेंट सेम है। मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी लंबाई है 11 इंच और इसकी विड्थ है 15.5 इंच। अब आपको करना क्या है, एक लाइनिंग वाला पीस लिया, इसके ऊपर हमने ये जो दूसरा पीस लिया है इसे रखा, नीचे लाइनिंग, ऊपर ये वाला प्रिंटेड पीस। एक सेट हो गया फ्रंट के लिए। सेम उसी तरीके से एक लाइनिंग और एक प्रिंट का पीस हो गया बैक के लिए। चारों के मेजरमेंट सेम है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ इसके ऊपर प्लीट डालेंगे। तो प्लीट डालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो ये मैंने इसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया, सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच की आपको प्लीट डालनी है। इस तरीके से मैंने हाफ इंच की प्लीट डाली। हाफ इंच की इस तरफ, मीन्स हमें एक बॉक्स प्लीट डालनी है इसमें। इस तरीके से, इस तरीके से जो हमने सेंटर लिया था उससे थोड़ा सा आगे हमने एक बॉक्स प्लीट डाली। एक बॉक्स प्लीट इस तरफ डाल लीजिए, सेम इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट हाफ इंच की। तो 1 और 2 आपको इसमें बॉक्स प्लीट डालनी है। ये मैंने इसमें 2 बॉक्स प्लीट डाली। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। और जैसे बॉक्स प्लीट इस पर डाली है, सेम उसी तरीके से इस वाले सेट पे भी सिलाई लगा ली। बॉक्स प्लीट डाल ली इसमें भी और इसमें भी। पहले नीचे से शेप देंगे। तो शेप कैसे देनी है, इसे यहाँ से फोल्ड करना है, दोनों कपड़ों पे इकट्ठे देनी है हमें। तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ 2.5 इंच का निशान यहाँ लगाया, 2.5 इंच का निशान इस तरफ लगाया और इसको हल्के से इस तरीके से गुलाई से मिला लीजिए। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से इसे गुलाई दे दी। तो ये हमारी शेप आ गई। जैसे शेप इस पे दी है, सेम उसी तरीके से इस पे भी यहाँ बॉटम की तरफ से देंगे। तो इसे 2 मिनट साइड पे रखते हैं। स्ट्रैप की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। ये मैंने लिया है 20 इंच और ऐसे मैंने लिया है इसे 5 इंच। अब आपको करना क्या है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, और इस तरीके से सिलाई लगा के इसे भी और इसे भी, दोनों स्ट्रैप को रेडी। देखिए मैंने दोनों स्ट्रैप रेडी कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये मैंने प्रिंट में से 4 स्ट्रिप्स कटिंग करी हैं। 1 2 3 4, 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको। कि विड्थ है 11.5 इंच और ऐसे लंबाई में है ये 3.5 इंच। स्ट्रिप ली, इस तरीके से एक स्ट्रैप लेना है, स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है। सेंटर में से जितना आप इस तरीके से रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ से दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस छोड़ते हुए इसे इस तरीके से रखते हुए, और एक और पीस लेना है, इसके ऊपर रखना है यहाँ। अब इसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो एक सेट ये कंप्लीट कर लीजिए और सेम उसी तरीके से 2 पीसेज, ये हमने टोटल 4 कटिंग किए थे। इस पे स्ट्रैप रख के यहाँ पे स्ट्रैप रखनी है और इसके ऊपर ये रखना है। तो इस पे सिलाई लगा लीजिए और इस पे सिलाई लगा ली, इस पे भी सिलाई लगा ली, इस पे भी सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, इसे दूसरी तरफ को पलटिए इस तरीके से और यहाँ ऊपर की तरफ एक बैठने वाली सिलाई लगा लें। बैठने वाली सिलाई लगा ली इस पे भी और इस पे भी। अब हमें क्या करना है, ये लीजिए इस तरीके से उल्टी तरफ से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ की मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक।
अब इसे यहाँ को पलटना है आपको इस तरीके से, ये देखिए पट्टी इस तरीके से आ जाएगी। इसे यहाँ पे आपको फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर से लेके इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक दूसरे कॉर्नर तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे ये पीस रेडी किया है, ऐसे ही जो हमारा दूसरा पीस है उसे भी इसी तरीके से रेडी हो गया। ये भी रेडी हो गया विद स्ट्रैप के साथ और ये भी हो गया स्ट्रैप के साथ। अब हम इसकी साइड कटिंग करते हैं और साइड वाली पॉकेट्स बनाते हैं। तो 2 मिनट हम इसे साइड पे रखेंगे। साइड बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने मैचिंग कपड़ा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने डबल लिया है, अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप सिंगल ले सकते हैं। ये मैं पतला कॉटन वाला यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने इसे डबल लिया है। अगर आपका मोटा थिक फैब्रिक है तो आप इसे 1 पीस भी ले सकते हैं। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। विड्थ मैंने ली है 6 इंच और इसकी लंबाई है 38 इंच। 38 इंच इसकी लंबाई है। और हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर लगाने के लिए हमें 2 पॉकेट चाहिए। एक पॉकेट हम इस तरफ लगाएंगे पट्टी के और एक पट्टी के पॉकेट हम इस तरफ लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 पॉकेट्स लिए हैं इस तरीके से। इन पॉकेट्स के मेज़रमेंट 10 बाय 10 इंचेस और यहाँ से मैंने फोल्ड किया हुआ है। तो ऐसी 2 पॉकेट लिए हैं, 1 और 2। अब हमें करना क्या है, पहले हम पॉकेट ज्वाइन करते हैं। तो ये साइड लेनी है हमें, इस तरीके से साइड ली मैंने। यहाँ से मुझे लेना है 3.5 इंच यहाँ पे डाउन, 3.5 इंच डाउन गई या अब पॉकेट लेनी है आपको। बंद वाली साइड यहाँ पे रखना है। इस कॉर्नर को इससे मिला दीजिए, इस कॉर्नर को इससे मिला दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से सीधा स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट। और ये जो एक्स्ट्रा है इसकी हमें यहाँ पे नीचे की तरफ प्लीट बना लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने यहाँ निशान पे रख दिया है ऊपर और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा था उसकी मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लीट बना दी है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, यहाँ से लेकर सिलाई लगाना शुरू करना है। इसे भी यहाँ को अंदर को फोल्ड कर लेंगे प्लीट डालने के बाद इस तरीके से। ये हमारा फाइनल फिनिश हो इस तरीके से ऐसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो एक पॉकेट इस तरफ अटैच कर लीजिए, सेम इसी तरीके से एक पॉकेट इसका जो ये जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ पे अटैच कर लीजिए। फिर हमें सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो दोनों पॉकेट्स लग गए। अब हम इसे आगे बनाते हैं। अब ये लेना है, इसके साथ हम इसे ज्वाइन करेंगे जैसे नॉर्मल बैक की साइड ज्वाइन करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसे रखना है यहाँ पे और इस तरीके से पूरा राउंड में घुमाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरा राउंड में घुमाते हुए एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक यहाँ तक। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कीजिए और पूरे राउंड में सिलाई लगाते हुए यहाँ तक दूसरी तरफ तक इस पर सिलाई लगा, पूरे राउंड में सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके पूरा सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ तक। अब हम दूसरे पीस को भी ज्वाइन करेंगे, सेम इसी तरीके से ज्वाइन करना है। ये पीस मैंने नीचे रखा, ये रखा और ये जो हमने ज्वाइन किया था, अब इसकी दूसरा एंड हमें ज्वाइन करना है यहाँ पे इस तरीके से। सेम वैसे यहाँ से थोड़ा सा, जैसे यहाँ से थोड़ा सा छोड़ा था, थोड़ा सा छोड़ते हुए इसे यहाँ पे रखना है और इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा राउंड में इसे घुमाते हुए पूरा राउंड में घुमाना है इस तरीके से। ये देखिए तो यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करते हुए पूरा सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा बीच में जो हमने सेंटर कटिंग किया था फ्रंट और बैक के साथ जॉइन हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा सिलाई लगाते हुए यहाँ तक देखिए मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली पूरा। तो ये मेरी साइड बिल्कुल अटैच हो गई है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने साइड से यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ा था दोनों तरफ से, इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड करना है इसे आपको इस तरीके से और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारा ऊपर से फिनिश हो जाए यहाँ से यहाँ तक। और दूसरी तरफ ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये मेरा फिनिश हो गया। अब आप इसे सीधा कर लीजिए।
ये मैंने इसे सीधा कर लिया, मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसमें ज़िप लगाना चाहते हैं तो हम इसमें आगे आपको ज़िप लगाना बताती हूँ कि अगर इस बैग में आपने ज़िप लगानी हो तो आगे हम इसमें ज़िप कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसमें ज़िप लगाना सीखते हैं। लगाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने 4 स्ट्रिप्स लिए हैं, 1 2 3 और 4, चारों के मेज़रमेंट सेम है। इसकी लंबाई हमें कितनी लेनी है, इसकी लंबाई मैंने लिया है 16.5 इंच, और इसकी विड्थ मैंने ली है 2 इंच। तो 2 इंच बाय 16.5 इंच की मैंने 4 स्ट्रिप्स ली हैं। और हमें क्या चाहिए, इस साइज़ की हमें एक ज़िप चाहिए इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा हो गए हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो पहले हम इसे इन पट्टियों से इस ज़िप को फिनिश करेंगे, फिर हम इसे बैग में लगाएंगे। तो हमें करना क्या है, पहले एक तरफ से फिनिश करते हैं। ये इस तरीके से कपड़े की पट्टी रखी, उसके ऊपर ज़िप को रखना है इस तरीके से, उसके ऊपर ये दूसरे वाली पट्टी रखनी है इस तरीके से, ज़िप को सेंटर में रखते हुए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए ज़िप हमारी इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक बैठने वाली सिलाई लगा ली। अब जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट किया वैसे हम ये वाली पट्टियाँ भी इंसर्ट करेंगे, सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ से भी। ये कपड़ा रखा, इसके ऊपर ये ज़िप रखनी है इस तरीके से, और उसके ऊपर ये दूसरे वाली पट्टी रखनी है, वैसे ही जैसे हमने पहले पट्टी जोड़ी थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, इसे भी सीधा कर लीजिए, ज़िप बीच में इंसर्ट हो गई हमारे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर भी बैठने वाली सिलाई, ज़िप इन चारों पीसेस के बीच में इंसर्ट हो गई। अब इसे ऐसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से, जहाँ ज़िप का सीधी तरफ वाला बक्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, ऐसे ही फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए, और एक सिलाई यहाँ, एक सिलाई यहाँ। अब इसे सीधा कर लीजिए, ये मैंने ज़िप को सीधा कर लिया, कुछ इस तरीके से बन गई। अब बैग लीजिए, पहले हम एक बार इसे नाप लेते हैं, अगर इस टाइम आपकी बड़ी हो तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। तो इसे सिंपली यहाँ पे ऐसे रखना है, इस कॉर्नर को इससे मिलाना है, और इसे एक बार देख लीजिए कि आपकी ये परफेक्ट आनी चाहिए। देखिए तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अगर इस टाइम आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो सिंपली इसे यहाँ से कट करके यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो अगर आपकी ज़्यादा होती है तो आप इसे ईजिली छोटा भी कर सकते हैं इस टाइम पे। तो ये मेरी परफेक्ट फिट है। इस तरीके से इसे रखा मैंने राउंड में। अब इसे राउंड में इसी तरीके से रखते हुए स्ट्रैप अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हैं, और इस पे पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इसे मशीन में इस तरीके से रखते हुए सिलते हुए पूरे राउंड में इस पे सिलाई, पूरे राउंड में मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब आप इसे सीधा कर लीजिए, सीधा कर लिया मैंने इसे जो हमने ज़िप लगाई है इसे अंदर को करते हुए पहले हम इसमें बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस पे पूरे राउंड पे इस तरीके से पूरा यहाँ से लेके राउंड पे एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए ज़िप के साथ साथ। इस तरीके से ये ज़िप वाला अंदर कर दिया, यहाँ पे पूरे पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे पूरे पे एक बैठने वाली सिलाई, मैंने इस पे बैठने वाली सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से ज़िप एंड क्लोजर के साथ ये मेरी इसमें ज़िप लग गई। बैग मेरा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, यहाँ टॉप पे ज़िपर, ये देखिए इस तरीके से ज़िपर एंड क्लोजर, फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम साइड में काफ़ी चौड़ी हमारी इसकी पॉकेट्स हैं। आपकी वाटर बोतल वगैरह, कोई बच्चे की बोतल है आप उसमें यूज़ करना चाहते हैं, ईजिली आ जाएगी। बिल्कुल रेडी हो गया विद साइड बॉटम। तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो